औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 फिज़िक्स के सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हम हीट कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स और उसकी कन्वर्जन, हीट, थर्मल डिफरेंस, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी को, फिर हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैंने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से आप नोट बना सकती हैं अपने कॉपियों के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या समझना है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी को समझना है। हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हम फ्रेश करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई मास है। मास को हम स्पेसिफाई नहीं करते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कंसीडर करें इनिशियली इस ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है, मैं कहूँगा जो इनिशियल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी मौजूद है, मैं केल्विन में इसको मेजर करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी टेम्परेचर है 233 केल्विन, यानी कोई भी टेम्परेचर इसका हो सकता है। मैंने एक रैंडम टेम्परेचर ले लिया। अब आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, या कम करने के लिए, इसका मतलब है कि या उस सब्सटेंस को हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो, या उस सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यहाँ से यानी जो हीट है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें इस सब्सटेंस का, जिसका मास कुछ भी हम फ़र्ज़ कर सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 233 केल्विन है। अब इसकी टेम्परेचर को मैंने क्या करना है, 1 केल्विन बढ़ाना है। अब टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा के मैं 234 केल्विन करना चाहता हूँ। अब किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो सब्सटेंस क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है जी, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जिसके मिलने के बाद ये जो सब्सटेंस है उसकी टेम्परेचर क्या हो जाती है, 1 केल्विन बढ़ जाती है। अब इसमें आप डिफरेंस देखें तो फिर क्या आ रही है, 1 केल्विन का आ रहा है, 1 केल्विन राइज हो रहा है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें इनिशियली इस सब्सटेंस की जो टेम्परेचर है वो है 234। अब मैंने इसकी टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है। कम करने का मतलब ये है, यहाँ से ये सब्सटेंस क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, इमिट करेंगे, हीट एनर्जी को यहाँ से इमिट करेंगे। जब सब्सटेंस एनर्जी को रिलीज़ करता है या इमिट करता है, इसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी टेम्परेचर 234 है, इसको मैंने क्या करना है, 233 करना है। इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1 केल्विन को डिक्रीज़ कर रहा हूँ। अब डिक्रीज़ करने के लिए हमें पता है कि यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हीट को रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपने हीट इंक्रीज़ करना है तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सटेंस की हीट को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सब्सटेंस की टेम्परेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी, यानी किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए या किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 केल्विन कम करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है, इन टेम्परेचर को बढ़ाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। या आपने क्या करना है, सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 केल्विन कम करना है तो वो क्या करेगी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट को वो रिलीज़ करेगा। तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो नोट्स आप यहाँ से कर सकती हैं, देख लें। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी का, देखो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी आपने 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो सब्सटेंस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आपने क्या करना है, उस सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 केल्विन कम करना है तो वो हीट को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। बाय अ मटेरियल टू चेंज इट टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, या हम उसको कह सकते हैं 1 सेंटीग्रेड। तो आसान लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन कम करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसको, ये तो जनरलाइज्ड टर्म था, अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। अब वही डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसके मास को हमने फिक्स करना है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 1 kg मास है। अब देखो मैंने मास को स्पेसिफाई किया, इस केस के अंदर हमने मास को स्पेसिफाई नहीं किया था, कोई भी मटेरियल कहा था। अब हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 1 kg है। इनिशियली इसकी टेम्परेचर मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल 120 केल्विन है इनिशियल टेम्परेचर।
अब क्या करना है, मैंने इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है 1 केल्विन, तो क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंस को हीट देना पड़ेगा। अब 1 केजी मास की टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 1 केजी है, कोई भी सब्सटेंस आपके पास मौजूद है। इनिशियली इसकी टेम्परेचर क्या है, 120 है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इसकी टेम्परेचर को 1 केल्विन डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए ये सब्सटेंस क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा। तो उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन में दोबारा बता देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है, अगर आपके पास एक 1 केजी मास सब्सटेंस मौजूद है, अब उसकी टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है, या उस सब्सटेंस की यानी 1 केजी सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 केल्विन कम करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज़ करता है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट को हम यहाँ पे नाम देते हैं किस चीज़ का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो डेफिनेशन आप यहाँ से देख लें, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ 1 केजी। अब देखो हमने मास को फिक्स किया है, 1 केजी मास है, ठीक है जी। टू चेंज इट टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो इसका फार्मूला अब हमने क्या करना है, इसके फार्मूले को डिराइव करना है। तो डिराइव करने के लिए आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, हीट पर। अगर आप ज़्यादा हीट देंगे टेम्परेचर में चेंजेस ज़्यादा होगा, अगर आप हीट कम देंगे टेम्परेचर में चेंजेस क्या होगी, कम होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड करता है। मास कम है तो इसका मतलब है कि वो हीट भी उस हिसाब से कम लेगा। अगर वही ऑब्जेक्ट है जिसकी मास को हम थोड़ा सा बढ़ा दें वही सब्सटेंस की, तो फिर क्या होगा, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं, जनरली द अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हीट का उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस करना है तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर में चेंजेस कम करना है तो हीट भी क्या होगी, एब्जॉर्ब या रिलीज उस हिसाब से कम या ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरी बात किस पर डिपेंड करता है, ये मास ऑफ सब्सटेंस पर। एक सब्सटेंस है, अगर उसका मास कम है तो वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे, अगर मास बड़ा है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे या ज़्यादा रिलीज़ करेंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, क्यों हीट को शो कर रहा है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ लिख सकता हूँ, दोनों साइड की लेफ्ट साइड पे आप देख लें क्यू मौजूद है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, एम यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं ख़त्म करता हूँ। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने से यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, देखो इक्वल का साइन आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के बाद वहाँ पे कांस्टेंट भी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सी को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। बाकी एम मास, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर को शो करता है। तो यहाँ पे जो सी है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे, और इसी को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देख लें, सी को हमने फाइंड करना है तो क्यू लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अब ये जो टर्म है मास और चेंज इन टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, और जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। अब इसका आपने एसआई यूनिट निकालना है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। एसआई यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट निकालने के लिए आपको पता है कि जो हीट है, हीट का एसआई यूनिट क्या है, जूल है, मास का क्या है, केजी, चेंज टेम्परेचर इन टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन होगा। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जूल, केजी को अपवर्ड लेके जाए तो फिर क्या होगा, पर केजी होगा, केल्विन को ऊपर लेके जाए तो फिर क्या होगा, पर केल्विन होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन, या आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल पर केजी या पर सेंटीग्रेड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक कर लें, और इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है तो आप इसको आप खुद सोल्व कर लें, और समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकती हैं। थैंक यू।